या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण सेवा में स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। आज भी जानकारी लेकर के आए हैं तो चैत्र मास के चौथे दिन की कथा जो हमने पहले भाग में आपको सुनाई, उसके बाद दूसरे भाग में जो कथा सुना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए देवी भागवत के माध्यम के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मनमंत्राधिपति पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, ये कथा आप सुनेंगे। और ये भी बता दें कि जो राजा दुर्दम थे उनको स्मरण कर रहे थे प्रमुच नाम के मुनि अपनी बेटी की शादी के लिए वर तलाश रहे थे, तो उन्हें नज़र आया तो अग्निशाला में जाकर के उन्होंने अपनी बेटी की शादी के हेतु और वर की तलाश की। तो वहाँ पर अचानक से महाराज दुर्दम पहुँच गए और उनको देख करके बड़ी उन्हें प्रसन्नता हुई। जैसे प्रसन्नता हुई, द्वार पर खड़ा हुआ देखा, फिर क्या हुआ तो यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में सुनेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब मुनि ने यह देखा कि राजा द्वार पर खड़े हैं तो उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद तदंत मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, हे राजा, अर्घ पाने योग्य है, अतः शीघ्र इनके लिए अर्घ ले आओ। और बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जमाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविधि कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यहीं विद्यमान है और वह सकुशल हैं, अतः मैं उनकी कुशलता नहीं पूछूंगा, आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविधि कुशलता है। हे ब्राह्मण, में अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ हैं? ऋषि बोले कि हे पृथ्वी पते, संसार में अति प्रियम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ रहती है, यहाँ आप उसे नहीं जानते हैं। राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं और ये, हे भगवान, मैं तो केवल उन्हीं को जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता हूँ। ऋषि बोले कि हे महामते, हे राजन, उसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था अपनी उस योग्यतम प्रिया को के आपने क्षण भर में ही बुला दिया, अभी तो बोल रहे थे। राजा बोले कि हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने जो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु तो आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही मुझे ऐसा कहा, आपने मुझसे ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जान पर उन्होंने कहा था कि उसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। और हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित ही कर चुके हैं, अतः अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर के राजा दुर्दम चिंतित करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर के रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं, रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्स, विवाह के योग्य कोई अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं, वो टूट करके गिर गया। और कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है,
अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋत्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार उस नक्षत्र में यदि कोई श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, तात केवल एक ऋत्वाक ने ही तपस्या की है, क्या आपने अब मन वचन कर्म से ऐसी कोई तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय बोले, हे अगस्त जी, ऐसा कह करके मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। उसके बाद मुनि प्रमोचन रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित फल यानी पुत्र की प्राप्ति होगी। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नामक वाला 5वां मनु वेदविद्ता शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण और अपराजय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर के प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ पे महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा कि राजा बोले कि हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नाम का पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर के लोमस ऋषि प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, आप धन्य, क्योंकि तीनों लोक की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव और मानव की आराध्य पराभक्ति जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी नहीं रह जाता, दुष्प्राय नहीं है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा ने दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस ऋषि का पूजन किया। राजा ने नवारण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती के लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया और इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर
थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे। ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर के राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उस पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का विधान पर धर्मपरायण अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ और धर्म का वक्ता, धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मुन के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिपति के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवत के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया। इस प्रकार देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आपने सुना कि कार्तिक के कुमार की पूजा करके अगस्त जी ने अपने आश्रम को चले गए और विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत कथा का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, पाठ करता है और वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को सुख प्राप्त करता है, करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके ज़रूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय शंकर भगवान की, जय भगवती मैया की, जय माता दी, जय माता दी।